प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 17 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। महाकुंभ भगदड़ के बाद स्थिति अब सामान्य है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक एक रेला आया और भगदड़ मच गई। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना है, जबकि यूपी प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। हादसे में घायल हुए कई लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुंचाया गया। मौके पर स्थिति अब नियंत्रण में है और सामान बताई जा रही है। इस बीच सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि संगम नोच पर जाने का प्रयास ना करें। लोग जहां है वहीं से स्नान कर ले। इधर कांग्रेस नेता ईश्वर आनंद और राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण भगदड़ मची है के कारण इस प्रकार की घटना घटी है। 7500 करोड़ रुपया प्रचार प्रसार करके केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। प्रयागराज जो एक आस्था का प्रतीक है, उसमें इस प्रकार की भगदड़ में 14 लोगों की मौत होना कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संजीदा नहीं थे, उनकी प्रशासन संजीदा नहीं थी। वीआईपी मूवमेंट में देश के गृह मंत्री को स्नान करवाने में मुख्यमंत्री भी लगे हुए थे और उनकी प्रशासन भी लगी हुई थी, और यही कारण हुआ कि कुप्रबंधन के कारण आस्था में डुबकी लगाने गए लोगों की मौतें हो गई। इसका जिम्मेवार स्वाभाविक तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी भी सवाल उठना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है सवाल उठाना, और उठना भी स्वाभाविक है कि आखिर आप अपनी पीठ को थपथपा रहे हो कैसे? आपका कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई पूरा का पूरा कुप्रबंधन का शिकार हो गया। 14 लोग की मौतें हो गई। 17 लोगों की सूचना अभी आई। 17 लोगों की सूचना अगर अभी जारी हो रही है, इसका यह मतलब है कि और मौतें हुई है। सरकार और प्रशासन उन मौतों को छिपा रही है। दोष किसका? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब योगी जी कह रहे हैं कि पूरा जगह गंगा ही गंगा है, जहां लोग खड़े वहीं स्नान कर ले, आपका स्नान हो जाए। मतलब पूरी धर्म, पूरी आस्था टाइट फिश। आपका प्रबंधन नकारा निकला, आपका प्रशासन नकारा साबित हुआ, तो अब आप फिर ज्ञान दे रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलेंगे, अब योगी जी जाएं, डुबकी लगाएं, और ये 17, 18, 20 जो मौतें हुई है, इसका पाप कैसे धुलेगा? बताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कुछ साधु संत कह रहे हैं और कुछ आम नागरिक भी कह रहे हैं कि अगर सेना होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। मैं तो इसलिए कह रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने के लिए, कुंभ का सारा क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। इसका दोष कौन लेगा? इसका दोष भी लें वो लोग। मीठ मीठ गप गप तीत तीत थू थू, जोगी जी नहीं चलेगा। सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है। इसकी मौतों का, जो सनातनी धर्मावलंबी की मौतें हुई है, इसका जवाब आपको देना होगा। देखिए, वहाँ के तमाम साधु संत मैं देख रहा था कि ये अंदेशा जता रहे थे कि वीवीआईपी की सेवा में पूरा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, पूरा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, राज्य प्रशासन, पूरा पुलिस वो वीवीआईपी की सेवा में लगा हुआ था।
और जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसके हिसाब से लगभग 4 से 5 घंटे वीवीआईपी के दर्शन के लिए रोक दिया गया था कुंभ में स्नान। इसके चलते एक जगह श्रद्धालुओं का भारी दबाव हुआ, उसके चलते भगदड़ मच गई और उसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 लोगों की मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है। मैं उन सभी दुखी परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और पीड़ित परिवार को प्रभु दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये पूरा मामला जो है अकुशल प्रबंधन, अक्षमता और चीजों को नहीं समझ पाने का परिणाम है। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे, आपने देखा इससे पहले भी कुंभ होते रहे, कभी ऐसी दुर्घटना तो पहले कभी इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई। और जो अपुष्ट सूत्रों से पता चल रहा है कि मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी घायल है वो जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर को लौट जाए। और मैं सभी श्रद्धालुओं से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भीड़ पे ध्यान देते हुए अभी अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें और एकदम से किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करें। अपने घर में भी आप, अपने नदी जलाशय में भी आप जो है कुंभ का फल प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षित रहें। और महामंडलेश्वर ने भी कहा है कि इतना शाही स्नान करना है, लेकिन इस तरह से भगदड़ मचा के उन्होंने यह भी कहा कि अगर सेना होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। देखिए, अगर पुलिस प्रशासन और प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहे तो कितना भी बड़ा भीड़ का प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं कर पाई। और बाकी जितने भी साधु संत महामंडलेश्वर लोग शुरू से ही अंदेशा जता रहे हैं, जो मैं सोशल मीडिया और अखबारों में देख रहा था कि ये एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो प्रशासन ने कान में तेल डाला हुआ था और उस पर सुधि नहीं ली, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घट गई। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रशासन को दर्शकों का कहना है कि रास्ता एक ही था और उस रास्ते में लोग सोए हुए थे, जबकि वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए था, लेकिन पुलिस के एक भी जवान रास्ते में मौजूद थे। सोए हुए लोगों को लोगों ने चढ़ा। देखिए, क्या है ना कि जो मुझे जानकारी मिली है कि केवल एक रास्ता था और उसको भी वीवीआईपी के लिए जो है उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। तो एक जगह पे श्रद्धालुओं का भारी दबाव हुआ, जिसके चलते भगदड़ मची और जो है इतने लोगों को अपने जान गंवाने पड़े। वहीं सीपीआई नेता अजय कुमार सिंह ने भी कहा कि महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। दुखद चीज है और जहां व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं सुन रहा था वहां अखाड़ाधारियों का और कई लोगों ने कहा कि वीआईपी सुरक्षा के नाम पर, केवल वीआईपी सुरक्षा के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही थी। महामंडलेश्वर ने कहा कि सेना के तर्ज पर पुलिस की तैनाती होना चाहिए था, भेदभाव नहीं होना चाहिए था। तो यूपी की पुलिस जो है केवल वीआईपी सुरक्षा में अगर व्यवस्थित होती, आम जनता को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, उसका ही परिणाम है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन को गंभीरता पूर्वक से जब आप किसी को आह्वान कर रहे, निमंत्रण दे रहे हैं, तो किस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए था। सोए हुए लोगों पर हजारों लोग चढ़ गए और ये महामंडलेश्वर ने शाही स्नान को भी इस पर बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जनता सर्वोपरि है, हम जनहित में बात करते हैं। जनता अगर किसी तरह से कुव्यवस्था के कारण ये व्यवस्था फैली है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम शाही स्नान में बैंड बाजा जो लेके जाते तो उन्होंने उसको बंद करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहे हैं, महंत लोग जब सवाल उठा रहे हैं तो सवाल तो उठता है कि यूपी की सरकार कहाँ सोई हुई थी और यूपी की सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए कि हमने व्यवस्था ठीक से नहीं किया। इसलिए पूरी तरह से साधु संतों का जो आवाज उठा है, कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि वीआईपी सुरक्षा पर केवल यूपी की सरकार ध्यान दे रही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि सेना का व्यवस्था देना चाहिए। और ये शायद जिन्होंने भी मांग रखा, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि आपने समझा कि केवल यूपी की सरकार वीआईपी सुरक्षा पे में आकर अस्त व्यस्त रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहे हैं कि रास्ता एक ही था और उस रास्ते में लोग सोए हुए थे, अचानक भगदड़ मचा और रास्ते में जो सोए हुए लोग हैं उस पे लोग चढ़ के चले गए। मेरे रास्ता पर सोए हुए थे, किसका देख होना चाहिए। मेरे रास्ता पर अगर कोई लोग सोए हुए थे, कुव्यवस्था है ना कि रास्ता पर लोग अगर सोए हुए थे, पुलिस कहाँ थी? पुलिस को पहले रास्ता खोलने से पहले उनको जगाने का काम करना चाहिए था, उठाने का काम करना चाहिए था। और एक रास्ता इतनी
आपने लाखों लाख हजारों हजार करोड़ों लोगों को अगर बुलाया तो एक रास्ता से काम नहीं चल सकता है। एक वैकल्पिक व्यवस्था उनको रखनी चाहिए थी इस पर। जबकि झारखंड की जनता ने योगी सरकार से नाखुश नजर आ रही है। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भगदड़ के पीछे सरकार का हाथ है। बहुत गंभीरता से देखा सुबह न्यूज में, और जो पब्लिक सोए हुए थे रोड में, उसमें प्रशासन का पूरा गलती है। यूपी सरकार उसमें कोई अति नहीं किया गया। और रहा कि वहाँ पर ही जो प्रशासन को रोड खोलने से पहले पब्लिक को जगाना चाहिए था कि आप लोग क्लियर करिए, कुंड में जा रहे थे नहाने के लिए। और रहा कि प्रशासन वह कमजोरी बहुत दिखला रहे हैं, और उसमें योगी जी का भी हाथ है कि योगी जी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। वीआईपी को ज़्यादा योगी ध्यान दे रहे, अखाड़ा को ज़्यादा ध्यान दे रहे। पब्लिक के लिए योगी जी कुछ नहीं कर रहे। पब्लिक जो रोड में सो रहे उसमें पब्लिक चढ़ के मुरा दे रहा है, और भीड़ भाड़ खोल रहा। प्रशासन हुआ कुछ नहीं। उसमें सेना को आना चाहिए था, सेना इसका बढ़िया से इंतजाम करता। आपने देखा था कि कल अमित शाह जब आए थे तो चारों तरफ से जो भी मठ के लोग थे घेरे हुए थे, और व्यवस्था आने जाने का पूरा चाक चौबंद। लेकिन जब पब्लिक नहाने की बारी आई तो आपने देखा कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, जिसका मैंने देखा कि अमित शाह जब आए हुए थे तो उसको तो वीआईपी पूरा गार्ड मिला हुआ था। और अमित शाह के बाद जब कुंड को खोला गया, अमित शाह के जाने के बाद, तो पब्लिक के ऊपर चढ़ रहे थे। तो ये तो वहाँ का नहीं होना चाहिए था कि वीआईपी के अलग और पब्लिक का कोई इज्जत नहीं। तो सरकार उसमें तो कोई ध्यान नहीं दे रहा पब्लिक के ऊपर। योगी जी को सबसे पहले पब्लिक से योगी जी आए हुए, और प्रशासन भी कुछ, योगी जी का प्रशासन कुछ नहीं कर रहे। जब कुंड आप इतना 10 लाख 1 करोड़ का भीड़ में आ रहा पब्लिक, तो योगी जी को तो उसमें सपोर्ट पूरा प्रशासन को करना चाहिए था। कि यूपी सरकार से गलती हुई। यूपी सरकार पूरा सा एकदम नखंटा सरकार हो गया, इसमें कोई तरह का आरोप नहीं है। पब्लिक को यूपी सरकार मुराने का काम किया, जो सोए हुए पब्लिक था रोड में। इसमें प्रशासन भी सरासर प्रशासन का गलती है। और खास करके मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी जो खुद एक महासंत है, वो खुद पब्लिक को सेवा करना चाहिए था। वो पब्लिक का सेवा नहीं हुआ। पब्लिक के ऊपर चढ़ के उसमें हत्या किया गया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर सेना रहने से तो ये काम पहले सुरक्षित होता। आपको बता दें कि महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान लगाया गया था। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान लगाया गया था। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई थी। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे, लेकिन अचानक घटी इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलालचा संवाद, रांची।